अगर इश्क हादसा है तो इससे गुजरने दो। अगर इश्क हादसा है तो इससे गुजरने दो। दो दिलों को इसमें घायल होने दो। जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक यू कैन नॉट बी ए राइटर। आप राइटर बन ही नहीं सकते हैं। लिखता कौन है? जिसके अंदर दुख है, दर्द है, तन्हाई है। वो सावनी सी लड़की कभी कभी मुझे छिपकर देखा करती थी, ना जाने क्या क्या सोचा करती थी। कभी मुस्कुराती मुझे देखकर तो कभी पलकें झुकाती मुझे देखकर। कौन? तो बस वही सावनी सी लड़की। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको गोपालगंज। इस वक्त हम गोपालगंज ज़िले में ही मौजूद हैं और आप हमारे बगल में जो आदमी देख रहे हैं ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। ये काफ़ी परिचित आदमी हैं। काफ़ी अच्छी शायरी लिखते हैं, काफ़ी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं और काफ़ी अच्छी गज़ल भी लिखते हैं। तो इनकी गज़ल सुनकर, इनकी शायरी सुनकर मेरा भी मन हुआ कि मैं इनके पास पहुँचूँ और इनके गज़ल को भी और इनकी कविताएँ को भी ज़रा सुना जाए। इसी वजह से आज इनके पास हम पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक्स सर। सर, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा छोटा सा परिचय दीजिए सर। देखिए, मेरा नाम सोनू कुमार पांडे है। मैं बलुटोला का निवासी हूँ, जो कि गोपालगंज जिला के अंतर्गत पड़ता है। और मैं एक अध्यापक के साथ राइटर भी हूँ। मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ ये विद्यालय जादवपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है सरस्वती कुंज हायर सेकेंडरी विद्यालय। लिखने की शुरुआत मेरे अंदर शुरू से ही थी। जैसे कि मेरे पापा भी लिखते हैं, बट वो राइटर नहीं है, वो एक डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टर फैमिली से जुड़ा हूँ। मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, ये सारे लोग डॉक्टर्स हैं। और मैं ब्राह्मण हूँ, इस नाते हमारे घर पंडिताई कर्म भी होता है। बट मैंने सोचा कि जो मुझ में इंटरेस्ट है, जैसे लिखना, इसको चलते मैं आगे बढ़ाऊँगा। इसमें मैं अपना एक खास परिचय दूंगा, एक स्थापित अपने आप को करूँगा। इस उद्देश्य से मैंने 2016 या 18 के आसपास लिखना स्टार्ट किया। मेरे पापा डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी उनको साहित्य में रुचि है। वो हमारे घर हमेशा पत्रिकाएँ लाते हैं, किताबें लाते हैं, जिसमें विभिन्न राइटरों की रचनाएँ होती है। तो उनको पढ़कर मेरे अंदर लिखने का एक जज्बा स्टार्ट हुआ। और इस कारण मैंने लिखना जब शुरू किया तो मैंने सोचा कि पहले कुछ छोटे मोटे कविताएं सब लिखूं। उसके बाद से मैंने विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, जैसे यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर लिखना शुरू किया, न्यूज़पेपर लिखना शुरू किया। इतना कुछ होने के बावजूद जब मेरे अंदर लिखने की थोड़ी सी योग्यता हो गई, प्राप्त हो गई, तब मैंने किताब लिखना शुरू किया। सर, ये बताइए, जब आप लिखना शुरू किए तो आपको कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था? देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आप उस लाइन में जा रहे हैं जिस एरिया में कोई आपके ख़ानदान से कोई नहीं गया है। एक तो आप खुद जानते हैं कि गांव में क्या क्या प्रॉब्लम सब होती है, और साहित्य एक ऐसा लाइन है जहाँ कोई जल्दी जाना नहीं चाहते हैं। इस एक ही कारण है, आपके मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को पूरी निष्पक्षता के साथ कह रहा हूँ कि आकर के युवा वर्ग साहित्य में जाना नहीं चाहता। इसका पहला कारण यह है कि इसमें आय के स्रोत कम है। दूसरा कारण यह है कि इसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बावजूद आपकी पहचान बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले कम ना लोग रह गए हैं। सर, अभी तक आप कितनी कविताएं, कितनी शायरियाँ लिखे हैं अभी तक? देखिए, शायरियाँ, गज़ल मैंने बहुत सारे लिखे हैं जी। लेकिन जहाँ तक कविताओं की बात है तो अभी जो मेरी किताब छपी है वो 80 पेज की है, जिसमें 45 कविताएं हैं। और शायरी गज़ल मतलब मैंने कितने लिखा हूँ अभी काउंट तो नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ, लिखता रहता हूँ। सर, उसमें से आप जो कविताएं लिखे हैं, कोई ऐसा कविता जो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया गया हो, थोड़ा उसको हमको सुनाइए आप। हाँ, देखिए, मैंने कविताएं लिखे जो किसी बुक में है, जिसका नाम है, समझिए कि वो सावनी सी लड़की, रोमांटिक कविता है। देखिए यहीं पर है, उसको पढ़ सुनाते रहे। जी जी। वो सावनी सी लड़की कभी कभी मुझे छिपकर देखा करती थी, ना जाने क्या क्या सोचा करती थी। कभी मुस्कुराती मुझे देखकर तो कभी पलकें झुकाती मुझे देखकर। कौन? तो बस वही सावनी सी लड़की। ठीक है, आगे सुनिए। एक दिन मुझसे टकरा गई, ऐसा लगा मानो उसकी धड़कनें तेज़ हो गई। जब वो सावनी सी लड़की मुझसे टकराई तो उसकी धड़कन तेज़ हो गई।
मैंने कहा जरा अपना नाम तो बताना, क्यों मुझे देखती हो इसकी वजह तो बताना। मैंने कहा जरा अपना नाम तो बताना, मुझे क्यों देखती हो इसकी वजह तो बताना। वह मुझसे दूर हो गई, राजे दिन न बताऊंगी ऐसा मुझसे कह गई। वह मुझसे दूर हो गई, राजे दिल न बताऊंगी ऐसा मुझसे कह गई। अब कैसे उससे कहूँ कि मैं उससे प्यार करने लगा था। अब कैसे उससे कहूँ मैं उससे प्यार करने लगा था, उससे मैं भी छिप छिप कर देखा करता था। पर आज वो सावनी सी लड़की मेरी हमसफ़र बन गई है। सच कहूँ तब दिल की हर मुराद पूरी हो गई है। इस कविता को लोगों ने काफ़ी लाइक किया क्योंकि इसका शीर्षक ही है वो सावनी सी लड़की। एक व्यक्ति जब दो किरदार निभाता है ना, तो उसको दो पात्रों में जीना पड़ता है। एक पात्र से छुटकारा पाया तो दूसरे पात्र में घुस गया। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो उस समय सोनू रहता हूँ, और लिखता हूँ तो किशन बनता हूँ। सर कुछ और कविताएं थोड़ा सुनाते तो अच्छा लगता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कविताएं सुन के सर। कुछ और आपके शायरी में आपको सुनाते जी हैं। जी सुनाइए सर। गज़ल टाइप का है, जी जी ठीक है ना। तो अगर इश्क हादसा है तो इससे गुजरने दो। अगर इश्क हादसा है तो इससे गुजरने दो, दो दिलों को इसमें घायल होने दो। एक कविता हमने लिखा है, देखिए। कागज़ पर शायरी लिखते समय तुम्हारा ख्याल जब आ जाता है, क्या कहूँ मेरी प्रिय तब शब्दों का सागर उमड़ जाता है। कागज़ पर शायरी लिखते समय तुम्हारा ख्याल जब आ जाता है, क्या कहूँ मेरी प्रिय तब शब्दों का सागर उमड़ जाता है। ना चाहते हुए भी लिखते चला जाता हूँ, तुम्हारी सौंदर्य की प्रशंसा कागज़ पर उतारते चला जाता हूँ। मतलब एक प्रेमी जो है अपने प्रेमिका के बारे में सारा वर्णन कर रहा है। ऐसा लगता है उस समय मुझे कि तुम सामने बैठी हो। ऐसा लगता है कि उस समय मुझे तुम सामने बैठी हो, अपनी चाँद जैसी मुखड़े पर मुस्कान बिखेर रही हो। लिखने की आधार बन गई हो तुम, हम शायरों की शायरी बन गई हो तुम। क्या बात है सर। काफ़ी अच्छा लग रहा है आप जो भी लिखे हैं। काफ़ी मतलब कि रोमांटिक शायरी सब लिखे हैं, रोमांटिक कविताएं जो भी लिखे हैं सर। सर ये सब जो आप शायरी लिखे हैं काफ़ी दर्द भरा सब शायरी है। दर्द भरा शायरी लिखने का मेन वजह क्या था सर? देखिए, आप ये जो हमसे प्रश्न पूछे हैं ना, ये सब प्रश्न कई, हम आपको बात बता रहे हैं, हम जितनी शायरी लिखते हैं ना, सब लड़के बड़ा लाइक करती हैं जी सही बात तो है। ये बात समझने, लड़के बड़ा लाइक करती है बड़ा। मतलब देखिए, ये जो हम लिखे हैं वो सावनी सी लड़की या तुम्हारी याद में, ठीक है ना। तो एक बार एक लड़का हमसे पूछी कि आप रियल में क्या उस लड़के से कभी मिले हैं क्या? ये जो आप लिखे हैं उस सावनी सी लड़की, क्या रियल में उससे मिले हैं क्या? हम कहा नहीं भाई रहने दो, वो ऐसे कवि की कल्पनाएं होती है। लेकिन सर अक्सर हम देखते हैं कि जो भी कवि लोग अपना कविता लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली होता है तो भी उस पर कविता या फिर लिखा जा सकता है, पॉसिबल होता है। ऐसे दिमाग में नहीं आता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऐसा प्रैक्टिकल होता है तभी आता है। तो ऐसा कभी हुआ है क्या आपको किसी से? हम बता दें, देखिए, जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक यू कैन नॉट बी ए राइटर। आप राइटर बन ही नहीं सकते हैं। लिखता कौन है? जिसके अंदर दुख है, दर्द है, तन्हाई है, वही तो लिखते हैं। जिनका जीवन सुख में बीता है वो कैसे लिख सकते हैं? तो हमने लाइफ में काफ़ी दुख झेला है, ठीक है। जब हम जन्म हुआ तो मेरी माँ चली गई, उसका दुख है। मेरा पैर फ्रैक्चर है, इसका दुख है। अच्छा, फिर से समझिए कि जिस दिन मुझे अवार्ड मिल रहा था, जिला प्रशासन मुझे सम्मानित कर रही थी, उसी दिन मेरी बहन का कजिया था, मैं उसमें जा नहीं सका था। इसी मतलब हम पिछले 1-2 महीने की हम बात बता रहे हैं। एक तरफ मेरी बहन की कजिया बीत रही था, दूसरा मुझे सम्मानित किया जा रहा था, तो एक उसका दुख है। लाइफ में जो भी है वो मुझे समझा नहीं। केवल कौन लोग समझे? जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे माता है, मेरे पिता है, पाठक लोग हैं, मीडिया वाले हैं, आप लोग मुझे समझें। आज अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, जो अवार्ड मुझे मिला है, ये सब अपने लोगों की देन है, गैरों की इसमें
हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो जब दिल टूटता है तभी लोग लिखते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ किशन जी थे, जिनका एक और नाम है सोनू के नाम से भी लोग इनको जानते हैं, दोनों नाम से ये परिचित हैं। जो लोग भी इनको नहीं पहचानते कृपया कोशिश करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम तरह के जितने भी अपने जिलावासी के लोग हैं या फिर बाहर में रहते हो या फिर जहाँ पर भी रहते हो, अपने गोपालगंज के ऐसे बंदे को थोड़ा फेमस करिए। और इनकी वजह से आज जो है ज़िला का काफ़ी ज़्यादा सम्मान बढ़ा है। तमाम तरह के ज़िले में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सभी लोगों ने इनको सम्मानित किया है, सभी लोगों ने इनको आदर सत्कार किया है।